यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। टी.एस. ग्रेवाल की ये बुक है, डबल एंट्री सिस्टम, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 23 तक के वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं और अब क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने मौजूद है। शिल्पा, मीना एंड नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2022। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज 3:1 एंड देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है शिल्पा, मीना और नंदा का, जिसमें लायबिलिटी साइड में शिल्पा, मीना का कैपिटल का बैलेंस है, बैंक लोन दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड जनरल रिजर्व। एसेट्स में लैंड है, स्टॉक है, डेटर है, नंदा की कैपिटल है और कैश का बैलेंस है। नीचे दिया गया है द स्टॉक वार ऑफ वैल्यू ऑफ ₹41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000। इसका मतलब है कि जो स्टॉक यहाँ लिखा हुआ है इसमें से 41,660 का स्टॉक शिल्पा ने ले लिया है और एग्री हुई है वह बैंक लोन का भी पेमेंट करेगी। द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000। यहाँ पर बाकी बचा हुआ स्टॉक जो है वो 14,000 का बिक गया। इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है जो डेटर्स हैं 10,000 रुपये के डेटर्स को 8,000 रुपये में रियलाइज किया गया, वसूला गया। लैंड जो कि 1,10,000 में बेचा गया। बाकी जो डेटर्स हैं वो 50% अपनी बुक वैल्यू के रिसीव्ड हुए हैं। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन का खर्चा 1,200 का हुआ है। इनके पास एक टाइपराइटर है जो कि रिकॉर्ड में कहीं लिखा नहीं है, फिर भी वो 6,000 रुपये का बिक गया, जिसको एक क्रेडिटर्स ने ले लिया है 6,000, यानी क्रेडिटर जो है वो 6,000 के समाप्त हो चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट का बैलेंस बनाइए, यानी कैश अकाउंट बना के बताइए, यही बोला गया है। तो सबसे पहले हम 1, 2, 3 इन 3 अमाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है, इसी तरह से आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। इसकी जो अमाउंट है, हमने लैंड 81,000 रुपये का, 56,760 का, 18,600 का, यानी 56,760, 18,600 इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है तीनों एसेट्स को। और इधर से जो लायबिलिटी है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन बैंक लोन, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये हमारी तीनों लायबिलिटी है। इनका पेमेंट हम करेंगे तो इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तीनों को ट्रांसफ़र करने के बाद नीचे बोला गया है कि स्टॉक जो कि 41,660 का है, इसको शिल्पा ने 35,000 में ले लिया, 35,000 में। तो यहाँ लिखेंगे बाई शिल्पा कैपिटल 35,000 रुपये। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोन का पेमेंट, जो बैंक का लोन है उसका पेमेंट करेंगे। तो बैंक लोन तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन क्योंकि शिल्पा ने लेने का वादा कर दिया है तो यहाँ पर टू शिल्पाज कैपिटल के नाम से 20,000 रुपये यहाँ पर लोन वाला पेमेंट लिख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ने पर पता चलता है कि बाकी का जो स्टॉक है वो 14,000 में बिक गया, यानी ये नगद बिका है। तो इसको हम बाई बैंक अकाउंट के नाम से स्टॉक 14,000 लिखेंगे। इसके बाद कहा गया डेटर्स जो है 10,000 के डेटर्स 8,000 में बिक गए। तो यहाँ डेटर्स देखेंगे 18,600 के हैं। 18,600 में से 10,000 के डेटर्स बिक गए। वो भी बिके कितने में, कलेक्शन कितने में हुआ उनका, 8,000 रुपये में। तो इसका मतलब है इसमें से 10,000 जब समाप्त हो जाएंगे तो 8,600 का डेटर्स बचेगा। तो जो 8,000 हमें मिले हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे डेटर्स के नाम से 8,000 रुपये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 12,300 मैंने लिखा है। तो कैसे लिखा है इसको आपको समझना होगा। जो ये 10,000 के डेटर्स हैं इनसे तो मिल गए 8,000 रुपये। आगे बोलता है रिमेनिंग डेटर्स 50%। अब खुद सोचिए 18,600 में से 10,000 समाप्त हो गए, अब बचे कितने, 8,600। 8,600 में से 50% यानी 4,300।
4300 मिलेंगे। तो 8000 ये मिले हैं और 4300 बचे हुए में से मिलेंगे, तो इसका मतलब है 12300 रुपये मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है लैंड इज सोल्ड, जमीन को 1,10,000 में बेच दिया, तो इसके लिए हमने यहाँ लिखा 1,10,000 में बिक गई। इस प्रकार से लैंड, स्टॉक और डेटर्स तीनों बिक चुके हैं। तीनों का टोटल हमने 1,36,300 में यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद लायबिलिटी का पेमेंट, बैंक लोन तो शिल्पा ने ले लिया। क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी लायबिलिटी नहीं है। तो 37,000 का पेमेंट हम करेंगे क्रेडिटर्स का, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि एक टाइप राइटर है जो कि है 6,000 का, उसको किसी क्रेडिटर ने ले लिया, तो ये जो 37,000 के क्रेडिटर हैं इन्होंने 6,000 रुपये का पेमेंट ले लिया ऑलरेडी। तो अब हमारे क्रेडिटर्स मात्र 31,000 के पेमेंट होंगे। उसके बाद 1,200 रुपये का ये रियलाइजेशन का खर्चा हुआ है, इसका पेमेंट होगा एक्सपेंसेज का, तो ये हो गया 1,200 रुपये का। इसके बाद हमारा कोई भी इन्फॉर्मेशन अब नहीं बची है। अब होता है इसका कैलकुलेशन, चेक कि भाई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। क्रेडिट साइड का टोटल चेक करेंगे और डेबिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 2,29,500 बैठता है, जबकि डेबिट साइड का टोटल कम है, 20,940 रुपये कम है। तो यही हमारा प्रॉफिट आ गया। इसको हम शिल्पा कैपिटल, मीना कैपिटल, नंदा कैपिटल, इनके जो इन्होंने रेशो दिया हुआ है यहाँ पर 3:1, इसी रेशो में हम बांट देंगे। बांटने पे 10,470, 6,980, 3,490 आ जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा शिल्पा, मीना और नंदा। शिल्पा, मीना, नंदा का यहाँ पर नाम डलेगा, पार्टिकुलर्स। इसके बाद बाई बैलेंस बीडी। अगर बाई बैलेंस बीडी की बात करें तो यहाँ पर शिल्पा का और मीना का कैपिटल तो है, लेकिन नंदा का कैपिटल अपोजिट में है, एसेट्स में। तो हम शिल्पा और मीना का बाई बैलेंस बीडी में पैसा डालेंगे, जबकि नंदा का टू बैलेंस बीडी में डालेंगे 23,000 रुपये, क्योंकि नंदा का बैलेंस माइनस में चल रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कौन से फायदे वाली चीज़ बची है। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व है 12,000 रुपये का, इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे 3:1 के रेशो में। तो यहाँ पर 6,000, 4,000, 2,000 होगा। रियलाइजेशन के ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में किस पार्टनर का नाम है। ये है शिल्पा ने लिया है 35,000 रुपये का स्टॉक, इसको हम क्रॉस में डालेंगे, ऐसे आएगा ये टू रियलाइजेशन के नाम से। शिल्पा ने यहाँ पर फिर बैंक लोन का पेमेंट किया है, तो ये क्रॉस डलेगा, इस तरह से इधर आ जाएगा बाई रियलाइजेशन के नाम से शिल्पा के कॉलम में। इसके बाद कोई भी चीज़ नहीं बची है जिसका हम हिसाब किताब लगाएं। अब हम शिल्पा का टोटल करेंगे। शिल्पा का टोटल 1,16,470 है, ये ज़्यादा है, इसी को यहाँ और यहाँ लिखेंगे। इसमें से 35,000 35,000 माइनस कर देंगे, तो हम शिल्पा को 81,470 यानी 81,470 का पेमेंट करेंगे। इसी प्रकार से मीना का टोटल करेंगे तो 50,980 आएगा, यही यहाँ भी लिखेंगे। मीना का डेबिट में कुछ बैलेंस नहीं है, इसलिए 50,980 का पूरा पेमेंट कर देंगे। नंदा का बैलेंस डेबिट साइड में ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में कम है। तो क्रेडिट साइड में जब कम है तो हम 23,000 में से 23,000 में से इसको घटाएंगे 5,490 यानी 5,490 को, तो 17,510 यानी 17,510 आएगा, जो कि नंदा को इतना रुपया लाना होगा। इसके बाद हम बनाएंगे कैश बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट का हमेशा जब भी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बैलेंस बीडी होता है। तो यहाँ पर कैश का बैलेंस है 10,840, यहाँ लिखेंगे। इसके बाद जो पैसा इनके पास आया है वो पैसा इनके पास यहाँ से आया है, इन संपत्तियों को बेचा गया था 1,36,300 में, और इसके बाद नंदा ने पैसे दिए हैं 17,510 रुपये। ये दोनों पेमेंट डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से और नंदा के कैपिटल के नाम से। इसके बाद 3 बार पेमेंट हुआ है कैपिटल में और रियलाइजेशन का, दोनों मिला के 3 पेमेंट हुआ है। शिल्पा का पेमेंट 81,470 यानी 81,470 का, मीना का 50,980 का,
और रियलाइजेशन के द्वारा बैंक से पेमेंट दिखाया गया है। यहाँ हम कैश या बैंक लिख सकते हैं 32,200 का। तो 3 पेमेंट यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड में करना होगा। शिल्पा, मीना और नंदा का तो नील है मामला, नंदा का उल्टा बैलेंस हो गया। यहाँ पर हमने नंदा का लिखा परंतु नील डाल दिया। यह एक पार्टनर है, इसको कोई पेमेंट नहीं करेंगे, उल्टा नंदा को लाना है जो कि यहाँ पर उन्होंने ला के दिया है। रियलाइजेशन का पेमेंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट से, क्रेडिटर्स का और खर्चे का 32,200। टोटल पेमेंट होगा 1,64,650। दोनों तरफ बराबर आ चुका है। कैश और बैंक अकाउंट जो बनता है ये पूरी तरह से दोनों तरफ इक्वल आ जाता है। इससे हमें ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा सवाल बिल्कुल राइट है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर ए बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 का दिया हुआ है। इनकी बैलेंस शीट भी दी हुई है। क्रेडिटर है लोन बाय मिसेज ए, लोन बाय बी, रिजर्व भी है। ए और बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहाँ पर चल रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर एसेट साइड में लिखा है तो इसका मतलब है लॉस है, अगर लायबिलिटी में लिखा है तो इसका मतलब है फायदा है। यहाँ पर फर्म डिजोल्व होती है 31 मार्च 2022 को। तो यहाँ पर हम ए टूक इन्वेस्टमेंट, ए ने इन्वेस्टमेंट को 8,000 रुपये में लिया और मिसेज ए का लोन सेटल करने के लिए भी रेडी है। तो चलिए शुरू कर देते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यहाँ पर बिकने वाली जो एसेट्स है 1 2 3 4 5 है। इन पांचों को हम यहाँ लिखेंगे। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, पांचों हो गई। उसके बाद लायबिलिटी को यहाँ से लिखेंगे। क्रेडिटर्स, मिसेज ए का लोन, लोन बाय बी है, बी के लोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये पेमेंट हम सीधा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के द्वारा चुका देंगे। इसके बाद 2 प्रकार की लायबिलिटियों को हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स और मिसेज ए का लोन। इसके बाद यहाँ पहुँचते हैं इनकी वसूली और पेमेंट के लिए। ए ने कहा मैं इन्वेस्टमेंट लूँगा 8,000 में, तो हमने यहाँ लिख दिया बाई एज कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपये। इसके बाद यहाँ लिखा है ही आल्सो पेड एग्रीड टू सेटल लोन बाई मिसेज ए, मिसेज ए का लोन के लिए भी रेडी हो गए मिस्टर ए। तो मिसेज ए का लोन यहाँ लिखेंगे, मिस्टर ए रेडी हैं तो ए के कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब है मिसेज ए का लोन मिस्टर ए को मिलेगा और उनके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, ये सब चीज़ें चारों इनका बिक गया और इतने रुपए में बिका है, तो इनको हम यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश या बैंक अकाउंट, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट। टोटल बिक्री हो गई 53,000 यानी 53,000 की। इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर है 38,000 का यहाँ पर दिया हुआ है, इसका भी हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे एक्सपेंसेज का पेमेंट हुआ है 1600 का और क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है 37,000 में। तो यहाँ पर टू बैंक कैश अकाउंट लिख करके क्रेडिटर का पेमेंट और एक्सपेंसेज का पेमेंट लिख देंगे। इसके बाद हम दोनों तरफ का मिलान करेंगे यानी मैचिंग करेंगे। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है और डेबिट साइड के टोटल में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है यानी हमारा नुकसान होगा। क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो कितना कम है 6,600 रुपये कम है। इसका मतलब है डेबिट साइड का टोटल जो ज़्यादा है उसी को हमने नीचे लिख दिया है। क्रेडिट साइड का टोटल कम है, उसको माइनस करके 6,600 का नुकसान हुआ है। इसे हम ए और बी के 3 और 2 के रेशो में बांट देंगे। 3/5 और 2/5 में ये बंट जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट आप बिल्कुल बेहतरीन रेडी करेंगे। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको पैसे भरने होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ए और बी की कैपिटल है 10,800 रुपये, तो सबसे पहले उसी को ही लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीडी के नाम से। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ देखेंगे तो रिजर्व है 5,000 का, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 7,500 का, तो रिजर्व लिख देंगे 3,000, 2,000 बट जाएगा 3-2 में। इसके बाद रियलाइजेशन में और प्रॉफिट में इस बात को आप ध्यान रखेंगे, हमने अभी रिजर्व बांटा है, बैलेंस बीडी लिया है।
इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमने 7500 दिखाया उसको यहाँ बांट दिया है। ये रियलाइजेशन का लॉस आया हुआ है, इसको हम क्रॉस बांटते ऐसे, डेबिट साइड में नुकसान है तो ये कटेगा इनके अकाउंट में से, डेबिट साइड में आ गया है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ए ने यहाँ पर 8000 रुपये का लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, उसको हमने यहाँ पर डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन के नाम से लिख देंगे। इसके बाद ए के कैपिटल का नाम यहाँ भी है 10,000 रुपये का, तो ये भी क्रॉस डलेगा, इधर आएगा बाय रियलाइजेशन के नाम से 10,000 रुपये, अपने वाइफ का लोन लेने के लिए रेडी हुए हैं ये। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारी अमाउंट भर दिया है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 23,000 आएगा, डेबिट साइड का टोटल इतना करेंगे तो 8 4 12 3 15 16,460 को घटा देंगे, ये ज़्यादा है और ये कम है तो 6,540 आएगा। इसको हम पेमेंट करेंगे मिस्टर ए को, यानी मिस्टर ए को 6,540 का पेमेंट होगा। बी का 8 तो 10,000 रुपये का पेमेंट है, लेकिन ये 5,640 कट जाएगा तो इनको 4,360 का पेमेंट किया जाएगा। अब हम बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट बनाने के लिए पुराना बैलेंस देखेंगे 11,500, 11,500 है, तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD और 11,500 लिखेंगे। इसके बाद जो एसेट्स की नीलामी हुई थी यहाँ पर 53,000 की बेच करके वो पैसा लिखा जाएगा 53,000। इसके बाद हम पेमेंट करते हैं। यहाँ पर दो प्रकार का पेमेंट पार्टनर को किया गया है 6,540, 4,360 बाई एज कैपिटल बाई बीच कैपिटल के नाम से, और एक पेमेंट हमने यहाँ किया हुआ है 10,000 रुपये का, कहाँ गया, बैंक कैश, ये रहा 38,600 रुपये का। तो ये पेमेंट है हमारा जो क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस का है। उसके बाद यहाँ पर एक लोन भी है बी का, तो रियलाइजेशन के द्वारा हमने पेमेंट किया 38,600 का, पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट किया, और बी का लोन 15,000 रुपये का पेमेंट किया। इस लोन का जिक्र कहीं नहीं किया गया है, लोन बाय बी 15,000 का। इसको हम चाहते तो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल सकते थे, अगर रियलाइजेशन में डालते बाई बीज लोन के नाम से तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट में यहाँ पर लिखना पड़ता बीज लोन के नाम से। हालांकि इसको हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका पेमेंट अगर हमने यहाँ नहीं लिखा है तो वहाँ डाल देंगे कैश बैंक अकाउंट में। अगर यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिखने में कोई त्रुटि नहीं है, रियलाइजेशन के थ्रू पेमेंट हो जाएगा। और इसको हम बाई साइड में लिखेंगे बाई बीज लोन के नाम से, और यहाँ बैंक में टू बीज लोन के नाम से यहीं जुड़ जाएगा, और ये टोटल पेमेंट 15,000 और ऐड हो जाएगा तो यहाँ 53,600 का पेमेंट होगा, और वो रकम यहाँ पर चली जाएगी। फिर हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लोन का पैसा इसमें जुड़ गया है। अब यहाँ लिखा जाए यहाँ लिखा जाए, बात एक ही है, करना पेमेंट ही है, चाहे रियलाइजेशन के थ्रू कीजिए चाहे डायरेक्ट कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही आसानी से बन गया है। जो न्यू स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की कंटिन्यू लेते रहें। आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हमारी और आपकी पुनः मुलाकात अगले वीडियो में होगी। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।